10.1 एक्सरसाइज है आपका 10.1। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9 नंबर है। स्याही डाल देना, तो उसमें दोनों ले आना, दोनों यहाँ रख लो। चलिए, एनसीईआरटी का 10.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हम लोग को देखना है कि समकोण त्रिभुज में बोल रहा है बी क्या है, समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्न का मान ज्ञात करना है। मतलब दो नीचे दिया हुआ क्वेश्चन, पहला ये है, दूसरा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। सबसे पहले हमने आपको यही बताया था कि कभी भी होगा तो आपको क्या करेगा, दो भुजाओं का अनुपात आपको मिलेगा क्वेश्चन में, और दो भुजाओं का अनुपात ही मिलेगा। उसके सहायता से आप क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का माप को निकालेंगे। वो किस प्रकार से, किससे होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे होगा, पाइथागोरस। पहले क्वेश्चन में बी कोण समकोण बोल रहा है, तो सबसे पहले डायग्राम को हम यहाँ पे बना रहे हैं। डायग्राम को समझिएगा, ये हमारा डायग्राम हो गया। डायग्राम में बी को बोल रहा है क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है। ठीक, अब पहली बात इसमें ए भी पूछा है, तो एक पे ए तो हम रख लेंगे, यहाँ पे ए रख लेते हैं। चलो ए, और ये हो गया सी। क्या हो गया, सी। ठीक है, जो माप दिया है तो पहले सीधा सीधा बना लेंगे, तीनों भुजाओं का माप कर लेंगे। इसके बाद सी वाले से ऐसे लंब और आधार को चेंज करके इसको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि देखो साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए, तो इस डायग्राम से हो जाएगा। और यहाँ पे फिर कॉस सी है, साइन सी है, तो फिर डायग्राम को चेंज करेंगे यहाँ से, तो ये दोनों हो जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या होगा, tan a बराबर 1/√3, 1/√3। आप लाल बटा कक्का को याद रखिए, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का का मतलब ये हमारा tan का मतलब होता है लंब बटा में आधार। क्या होगा, लंब बटा में, तो tan a इक्वल टू हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू लंब बटा में आधार। लंब यहाँ पे आप क्या रखेंगे, सीधे सीधे माप रखिए, BC बटा में AB। क्या होगा, BC बटा में AB। BC बराबर आपका क्या,
इतनी चीज़ें हमारी हो गई। यहाँ पे ए बी बराबर हम लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, के। क्या हो गया, के। अब यहाँ से हम लोग क्या आ जाएंगे, यहाँ पे माप को रख लेंगे, ए बी बराबर √3 के और बी सी बराबर क्या हो जाएगा, के। क्या हो गया, के। आपको पहले ही बताएं क्यों रखते हैं, क्योंकि ये जो भुजा का माप दिया रहता है ये अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात। अनुपात तो कोई होगा नहीं, तो अनुपात को हमेशा क्या करें, संख्या में जब डालेंगे तो एक अचर पद उसके साथ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि ये चीज़ें यहाँ पे ये चीज़ें हमारी हो गई। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, तीसरी भुजा को ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। आप ध्यान से देखिएगा, लंब और आधार है तो सीधे सीधे पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा। आप पहले ही जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय डायग्राम के अनुसार ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। आपको पहले ही हमने क्या किया, बता चुके हैं। तो ए सी चाहिए हमको, तो अंडर रूट के अंदर इन दोनों को डाल दो, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हो गया। अब मान को रखिए, मान रखेंगे, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 के का होल स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए अब ये √3 हो गया, √3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 3 × के स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका के स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक के है, एक के मिल के कितना हो गया, ए सी बराबर हो गया हमारा √4 के स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, √4 के स्क्वायर होगा तो ए सी बराबर हो जाएगा, 4 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के एक ठो बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, 2 के। मतलब ए सी बराबर आपका आ गया है यहाँ पे 2 के। क्या हो गया है, 2 के। तीनों भुजाओं का माप ज्ञात हो गया। अब जो तीनों भुजाओं का माप ज्ञात होगा तो यहाँ से अब हमको कुछ भी ज्ञात करना होगा, यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। समझ में आया। आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमारा तीनों भुजाएं आ गई। तीनों भुजाओं के बाद हम लोग अब जो मान दिए इसको हमको क्या करना है, हल करना है। तो इसमें सबसे पहला नंबर आपको ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, साइन ए चाहिए और कॉस सी चाहिए और ये चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो हम लोग चाहेंगे तो डायरेक्ट इसको बना लेंगे, ठीक है ना। बारी बारी से निकालना होगा तो ज़्यादा दिक्कत होगा, जैसे जैसे दिया वैसे वैसे हम लोग बना के लिख लेंगे। तो ऐसे भी कर सकते हो। पहले क्वेश्चन को लेंगे हम, यहाँ से ले लेंगे साइन ए और इंटू कॉस सी, इसके बाद प्लस कॉस ए और ये हो गया हमारा साइन सी। ठीक। ए में आते हैं तो डायग्राम यही काम करेगा, इसी के अनुसार बनेगा। लंब बटा में क्या होता है, कर्ण। लंब बटा में क्या होता है, कर्ण। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लंब बटा में कर्ण। तो लंब हमारा क्या है, के है, और कर्ण क्या है हमारा, 2 के है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा लंब बटा में कर्ण के और बटा में क्या हो जाएगा, 2 के। क्या हो जाएगा, 2 के। हो गया। दूसरा क्या कर लो, साइन कॉस सी बराबर, इसको अभी छोड़े रहो, ए वाले को भी लिख लो यहाँ पे प्लस लगा के। ए वाला आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बटा में कर्ण, आधार हमारा ये है √3 के और बटा में कर्ण की बात करेगा तो 2 के, ये हो गया। ठीक है। इसके बाद अब हम लोग सी वाले में आएंगे तो सी वाले में चेंज कर लेंगे। तो ये सी पूछ रहा था, सी के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, हमारी लंब हो जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके लंब हो जाएगा। तो अब ये एक भुजा बची, ये क्या हो जाएगा हमारा आधार। कर्ण में नो चेंज जो होता है, कोई चेंज नहीं होगा। अब इसके अनुसार हम लोग आएंगे तो कॉस सी बराबर होता है सी बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार इसके अनुसार ये हुआ, क्या हुआ, ये वाला हुआ। तो ये आधार हुआ तो क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण, तो के बटा में 2 के, के बटा में 2 के हो गया। डायरेक्ट रख रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीछे आप निकालना जान गए, समझ में आना। अब आते हैं सी वाले में, इसमें आएंगे तो सी वाले के साथ साइन सी बराबर लंब बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटा में कर्ण, तो लंब हमारा क्या हो गया, ये आ रहा है। तो लंब √3 के अब बटा में कर्ण की बात करेंगे तो 2 के। क्या हो गया, 2 के हो गया। अब के देखो, यहाँ से के को उड़ा दो, यहाँ से के कट गया, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया। अब यहाँ पे कटा तो क्या बचा, 1/2 बचा, 1/2। अब इंटू यहाँ भी क्या बचा, 1/2। ठीक। यहाँ पे प्लस √3/2 और यहाँ पे हो गया √3/2। अब देखिए ध्यान से, इनका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 1/4 और इनका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, अब ये हो जाएगा 1/4 और 2 × 2 = 4 हो गया।
अब देखिए ध्यान से, नीचे का दोनों एलसीएम बराबर है तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 4, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं 1 + 3 इक्वल टू हो जाएगा 4/4 इक्वल टू 1। कितना हो जाएगा 1। इसका पहले वाले का आंसर कितना आएगा हमारा 1 आएगा। समझ में आई बात। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी रख सकते हैं, क्योंकि आप पीछे निकालने जान गए हैं। समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट रख के लगा लीजिएगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा लंबा जाना होगा तो एक बार साइन का पूरे का साइन और कॉस का मान निकाल लीजिएगा, फिर कॉस सी और साइन सी का मान निकालिएगा, तब इसके बाद रखिएगा। समझ में आया ना। तो ऐसे भी हो सकता है, जिस तरह से आपको सुविधा पड़े उस तरह से आप कर सकते हैं। पहला वाला हो गया हमारा 1 आ गया। दूसरे वाले पे चलते हैं, 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसको इसके तरफ, तो फिर से इसको हम लिखेंगे। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन के अनुसार ये मिटा देते हैं, उसके अनुसार जो भी बनेगा देखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, cos A cos C माइनस साइन A और साइन C। देखिए ध्यान से, ऊपर ही यदि एक ही बार निकाल लिए रहते तो वहाँ पे आपको हमारा क्या हो जाए, आसान हो गया होता। अब देखिए cos A है तो यही डायग्राम रहेगा, क्योंकि 90 अंश के सामने है तो यही डायग्राम रहेगा। तो cos A बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो आधार ये है और कर्ण मेरा ये है, तो √3 के बटा में क्या हो जाएगा 2k। आराम से हो गया। C को छोड़े रखो, A वाला कर रहे तो A वाले को भी कर लो। A वाले को करेंगे तो साइन A बराबर लंब बटा में कर्ण होता है, तो लंब हमारा इसमें क्या है k है, और ये बटा में क्या होगा 2k हो गया। क्या हो गया 2k। अब आते हैं C वाले में, ठीक है। C के अनुसार आते हैं तो ये हमारा क्या होगा लंब हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आधार। अब cos C बराबर पूछेगा तो आधार बटा में कर्ण होता है, इसके अनुसार आधार ये हो गया और कर्ण तो रहेगा ही, आधार ये हो गया तो हमारा k बटा में कर्ण की बात करेगा तो 2k। क्या हो गया 2k। बीच में गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगाओ। साइन C बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब बटा में कर्ण, तो लंब इसमें हमारा क्या है, लंब इसमें क्या है 3√3k बटा में 2k। अब देखिए ये k से k कट गया, यहाँ पे ये कट गया, इससे यहाँ पे ये कटा, यहाँ पे ये कटा, मतलब इधर गुणा होगा तो √3 कितना हो जाएगा 2 दूना के 4, माइनस यहाँ पे देखो 1 है, 1 का गुणा करोगे तो √3 और 2 दूना के कितना हो गया 4। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे नीचे का हर बराबर है ना, क्या करें √3, चाहे ऐसे ही देख लो, ये क्या है प्लस है, ये क्या है माइनस है, ये कट गया दोनों, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 0 आएगा। कितना आएगा 0। समझ में, एलसीएम उलसीएम मत लीजिए, पूरा मान देखिए, इस पूरे वैल्यू इससे क्या है मिल रहा है, ये प्लस है क्या है माइनस से कट गया, आंसर कितना आ गया 0। सबसे पहले जो डायग्राम दिया है क्वेश्चन में बोला है कि PQR में Q क्या है समकोण है। क्या है समकोण। पहले आप PQR बनाइएगा, आपको पहले ही हमने बताया बनाने, PQR को बनाइएगा। PQR बनाने में आपको ध्यान रखना है कि ध्यान रखिएगा कि आपको क्या बोल रहा है, Q को समकोण बोल रहा है तो Q को तुरंत यहाँ पे बैठा दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा PR और ये बचा आपका कौन सा, तो आपको कौन सा बच गया PQR, तो ये P बनाइएगा यहाँ पे और R बना लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे P रखेंगे तो आसानी रहेगा, क्योंकि सारा क्या पूछ रहा है P पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है P। समझ में आना है, डायग्राम को समझ लीजिएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, PQ और QR बराबर 25 दिया है। PQ ये P और Q, ये PR मतलब ये वाला और QR दोनों मिला के, ये भुजा और ये भुजा दोनों मिला के कितना दे दिया है 25 दे दिया, ठीक है। इसके बाद PQ बराबर आपका 5 सेंटीमीटर दिया, मतलब ये वाले भुजा आपके कितनी है 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक है। बात समझ में आई इतनी। अब चलते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले नंबर आप क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें जो दिया उसके अनुसार यहाँ पे जो PR है और ये दिया है, इसके बदले हम X या Y मान लेंगे। क्या मानेंगे X या Y मानेंगे। तो मानेंगे, माना PR बराबर X तथा QR बराबर Y, QR बराबर Y लेने पर, अब देखिए यहाँ पे है PR प्लस QR बराबर, ध्यान से देखिएगा कितना हो गया 25 है। कितना है 25।
पी आर की जगह पे हम क्या रखेंगे x, क्यू आर की जगह पे क्या रखेंगे y, बराबर ये क्या बना आपका 25। ठीक, समीकरण बनाना है। अब यहाँ से आप क्या करिएगा, पी क्यू का किसी एक का क्या करिएगा मान निकाल लीजिएगा, या तो x का या तो r का, x या r का। तो x ही बराबर रखेंगे, तो x बराबर 25 माइनस वाई, क्या होगा 25 माइनस वाई हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 डाल लीजिएगा। क्या डालिए 1। हो गया, इतनी बातें समझ में आई है आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कभी ना कभी एग्जाम में आता है। आप अनसॉल्व क्वेश्चन, अनसॉल्व के बारे में जानते हैं? अनसॉल्व क्या होता है? अनसॉल्व के बारे में जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हो? देखो, परीक्षा से पहले यदि आपका कोर्स पूरा हो जाता है 2 या 3 महीने पहले अनसॉल्व लिया जाता है। अनसॉल्व का मतलब होता है कि अब से 10 बरस पहले का जो पेपर रहेगा, सारे पेपर उसमें आप लोगों को आप लोग क्या 2012, 13 अरे ऐसे करके 2022 और 23 के पीछे भागते हैं ना कि उसका पेपर उससे ले लें। ऐसा कुछ नहीं होता है। अनसॉल्व में जो होता है वो आपका 10 वर्षों का पेपर उसी में क्या करता है, इकट्ठा करके दे देता है। समझ में आया ना? उसकी कीमत लगभग पहले तो जब मार्केट खुलेगा जस्ट पहले तो उसका कीमत हो जाएगा, हमको मान के चलो कि 50 रुपया 60 रुपया देते हैं सर। जैसे परीक्षा नज़दीक आती है वैसी कीमत उसकी क्या होती है, घटते जाती है। लगभग जैसे क्वेश्चन बैंक का, पहले क्वेश्चन बैंक पता चलेगा कि 150 को बेच देंगे सब फर्स्ट में, धीरे धीरे करते 70-75 रुपये पे आ जाता है। तो वैसे भी उसका दाम 40 रुपये है। कितना है? 40 रुपये, लगभग 40-45 रुपये के लगभग में मिलता है अमाउंट में। छोटी सी बुक रहती है, उसमें सारा पेपर सेट के अनुसार दिया, हर जितना पेपर रहता है सारा पेपर छाप देता है, पूरा पेपर कोई उसमें छापा रहता है। उस पेपर को लेके हम लोग करते क्या है कि उसी पेपर को आप क्या करते हैं, टाइम मैनेज करके उसको लगाने की कोशिश करते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन 1 घंटे में कितना क्वेश्चन हो रहा है। समझ में आना? धीरे धीरे आपका टाइम मैनेज बन जाता है और क्वेश्चन जब 2 ठो 3 ठो 4 ठो पेपर करेंगे ना, आपको मैनेज मिलता है, आइडिया मिल जाता है ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो जो इंपॉर्टेंट रहता है 2-3 साल के अंदर वो रिपीट करता रहता है। समझ में आती है? ये अनसॉल्व्ड होता है। क्या होता है? अनसॉल्व्ड। हर चैप्टर का हर मतलब उसमें सारा मिक्स होता है। समझ में आया ना? तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को हम अगस्त या नवंबर में बताएंगे, ले लीजिएगा। वहाँ से जब कराएंगे तब हम लोग, यहाँ पे तो फिलहाल अभी बुक पहले पूरा हो जाए हम लोगों की। तो यहाँ से चीज़ें देखो, ये x बराबर 25 माइनस वाई दिया है। ये अनसॉल्व्ड का सबसे फेमस क्वेश्चन है, उसमें समझ लो सबसे ज़्यादा आया हुआ है इस टाइप का ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ करना है नहीं, थोड़ा सा बस यदि आप लोग को देख रहे सीधे सीधे आपका दिया हुआ था, यहाँ पे योग दिया है, बस यही कराया और कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें हो गई, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को दिक्कत कुछ नहीं है। जो भी चीज़ें ये जो इकट्ठा वाला दिया होगा, प्लस में दिया होगा, एक को x मान लीजिएगा, एक को y मान लीजिएगा, समीकरण बना लीजिएगा। इस तरह से बन गया। अब आ जाइए, आपको हमने क्या सिखाया है कि यही सिखाया ना कि पाइथागोरस थ्योरम में आप क्या सीखें, यही सीखे ना कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर 2 आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर का क्या होता है, योग होता है। वही चीज़ लिखेंगे। समकोण त्रिभुज किस में? पी क्यू आर में। पी क्यू आर में हम लोग जाएंगे तो पी आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो जो चीज़ें दिया होगा उसको हम लोग पहले रखेंगे। पी आर बराबर हमको मालूम नहीं है, तो पी आर बराबर यहाँ पे देखिए एक्स आपने माना है तो क्या रखेंगे, एक्स रखिएगा, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू पी क्यू का मालूम है, तो पी क्यू आपको पहले ही भी मालूम है कि पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर रखिएगा। प्लस यहाँ पे क्यू आर बराबर आपको मालूम है क्या, वाई है, तो क्या रखिएगा, वाई रखिएगा। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, अब प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसको द्विघात समीकरण बनाना है, तो या तो एक को क्या एक्स वाले में परिवर्तित कर लो या तो वाई वाले में। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि एक्स बराबर आपने मालूम कर रखा है, एक्स बराबर मालूम कर रखा है, तो यहाँ से लिखेंगे एक्स बराबर 25 माइनस वाई समीकरण 1 से रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, तो 1 से रखेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 25 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको क्या करना होगा, हल करना होगा। तो ये कहाँ पे फार्मूला लगेगा, a माइनस बी का, a माइनस बी का फार्मूला आप लोग को याद है, a का स्क्वायर मतलब ये होता है आपका
ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें इतनी है, आपको इतना उतार लो, आगे अभी बताते हैं। तो उसके अच्छे कॉमेडियन हो गया। अभी यहाँ पे काटने का बारी है, तो देखो कटेगा कब, ये जैसे अब हमने देखो कैसे करेंगे, समीकरण ध्यान रखे रहिएगा, आप ही लोग को बताना है। अब यहाँ पे देखो इसको जब हल करेंगे हम लोग, तो ये देखो a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 25 इंटू वाई हो गया, ये बराबर इक्वल टू ये जो होगा 25 प्लस वाई स्क्वायर, 25 प्लस वाई स्क्वायर, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, बाद में ध्यान दो, 25 प्लस वाई स्क्वायर ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब यहाँ से हम लोग आएंगे तो ये 625 हो जाता है, कितना होगा 625 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 दुना के कितना हो गया 50 वाई बराबर 25 प्लस वाई स्क्वायर, 25 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे काटना था, समझ में आया? देखो प्लस वाई स्क्वायर है, ये प्लस वाई स्क्वायर है, ध्यान रहे कि बीच में इक्वल है, जब इक्वल रहता है तो सेम चीज़ें होनी चाहिए और सेम चिन्ह होना चाहिए, ध्यान रखिए, इक्वल है बीच में तो सेम चीज़ें होना चाहिए और सेम चिन्ह होना चाहिए। तो देखो ये और ये कट गया, ठीक है, बचा है आपका कितना 25, इधर बचा, इधर कितना बचा 50, तो ये माइनस है तो इधर भेज दो, इसको इधर ला लो, 625 माइनस 25 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 50 वाई हो जाएगा। अब यहाँ से ये कितना हो गया 600 हो गया, आज 600 हो गया तो ये 50 को नीचे लाएंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो गया 5 एकम 5, 5 दूना के 10, एक वाई इक्वल टू कितना हो गया 12। ठीक है, वाई इक्वल टू कितना हो गया 12। इसका मतलब अब हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखेंगे तो आपको समीकरण एक क्या बना था कि x बराबर 25 माइनस वाई, यही बना था ना, x बराबर 25 माइनस 12 करेंगे, x बराबर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। हमने जहाँ तक उम्मीद है कि माने रहे होंगे पी आर बराबर, हम माने रहे होंगे पी आर बराबर एक्स माने होंगे, क्या माने होंगे पी आर बराबर एक्स। देखो बुक में ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन ऊपर देखो पी आर बराबर एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 बराबर कितना हो जाएगा एक्स। दूसरा है आर क्यू बराबर हमने माना होगा वाई, क्या माना होगा वाई, आर क्यू बराबर आपका हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, सही है ना। ये सारी चीज़ें आ गई, ये हमारा कितना हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया, 13 हो गया 13 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। अब ये सारी चीज़ें इतनी तो हो गई। अब होने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से देखिए साइन पी ज्ञात करना है, कॉस पी ज्ञात करना है और टैन पी ज्ञात करना है। तो यहाँ से तीनों जब भुजाएं निकल जाती हैं तो हमको आसान हो जाता है, हम कहीं भी रख के क्या कर लेंगे निकाल लेंगे इसको। समझ में आया। अब यहाँ पे सबसे पहला नंबर आप लोग को करना क्या है, लाए नहीं जी इसमें का नया ले आइए, तब तो कमाल ही हो गया, नहीं मिल रहा है। अब देखो साइन पी बराबर हमको करना है, कुछ डायग्राम एकदम सेट है, इसीलिए बोले थे कि आप डायग्राम को यदि बनाइएगा तो ये तो फिक्स करने के लिए बोला है, हमको उड़े तो रहेगा। बात रही आर और क्यू की बात रही थी, तो आप देख लिया करिए कि क्या हमसे पूछ रहा है, पी पूछ रहा है तो पी यहाँ रखिए, समझ में आना, क्योंकि डायग्राम में फिर आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। समझ में देखिए, सबसे बड़ी 100% में 90% जो होता है ना, यही चेंज करने वाला है, बच्चों को आता नहीं, इतना जान लीजिए। आप लोग तो एकदम अच्छे तरह से पकड़ रहे हैं, सब कुछ कर ले रहे हैं, लेकिन 100% कर रहे हैं। आप किसी भी आपके साथ के बच्चे जो भी होंगे उन सबसे पूछिएगा तो ये जरूर आपको क्या होगा, कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यार ये कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। तो आपको बता दिए, उस अनुसार आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे साइन पी पूछा है, तो साइन पी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, लंब बटा में कर्ण होता है, मतलब पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा आर पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर पी। ये हो गया हमारा कितना, पी क्यू बराबर 13, अरे पी क्यू गलत, रुक जाओ, लंब बटा में क्या होता है कर्ण होता है ना, लंब बटा में क्या होगा कर्ण, तो लंब हमारा क्या हो गया आर क्यू, और कर्ण क्या हो गया पी आर हो जाएगा, पी आर।
आर क्यू हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर, और ये कितना है 13 सेंटीमीटर। कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। तो 12 बटा कितना आ गया 13 आ गया। कितना 12 बटा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया इसका साइन पी का। उसी तरह कॉस पी निकालेंगे तो कॉस पी बराबर हमारा हो जाएगा आधार बटा में क्या होता है कर्ण। आधार का मतलब हो गया पी क्यू, अब बटा में कर्ण के मतलब पी आर। मान को रख दीजिए फिर 5 और बटा में कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ये इसका आ जाएगा कॉस पी का। इसी तरह टैन पी चाहिए हमको, तो टैन पी बराबर हो जाएगा हमारा उसी तरह से टैन पी बराबर होता है लंब बटा में आधार होता है। लंब बटा में क्या होता है आधार होता है, तो लंब इसमें हमारा क्या होगा पी क्यू आर क्यू हो गया आर क्यू, और बटा में पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 12 बटा में 5, 12 बटा में 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग क्या कर लिए तीनों निकाल लिए। तो इस तरह से मान को आप निकाल सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 10.1 का जो एनसीईआरटी वाला चैप्टर है, सबसे अच्छा चैप्टर है, समझ में आना है। इसमें से ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। या तो वहाँ पे बुक आपको एग्जाम में आने वाला है तो एग्जाम में अबे करेगा। फिलहाल में यहाँ पे जितने टेस्ट होना है इससे बाकी जाना नहीं है, ये तो क्वेश्चन आपका फिलहाल में आना ही आना है, समझ लीजिए। कम से कम जो भी टेस्ट होगा त्रिकोणमिति का हुआ तो ये छप जाएगा, इतना जान लीजिए। तो इसको आराम से पढ़िएगा और ध्यान से लगाइएगा किस तरह से ये लगेगा, समझ में आई। अब आते हैं हम लोग, ये तो हमारा हो गया, इसमें 10 नंबर हो गया। 11 नंबर वाला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में है, जो ये आप लोग को क्या करना है सत्य और असत्य करना है। तो सत्य और सत्य आप लोग अपने से करेंगे, सत्य और असत्य क्या करेंगे अपने से करेंगे। अब हम लोग शुरू हो जाएंगे 10.2 प्रश्नावली में। इसके बाद कहाँ जाएंगे हम लोग 10.2 में। 10.2 में जब जाएंगे तो हम लोग कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहले आपको कोड का मान जो होगा वो हम बताएंगे, इसके बाद इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे शुरू करेंगे, समझ में आना।